अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप दोस्तों को भी खूब मालूम है कि हमारे मुल्क में इस टाइम मज़ाकरात की खेल खेली जा रही है, जो कि तरीक़े इंसाफ और हुकूमत के नुमाइंदों के दरमियान मज़ाकरात हो रहे हैं, जिसमें किरदार अदा कर रहे हैं ख़ुसूसी तौर पर एजाज सादिक साहब, जो कि स्पीकर कौमी असम्बली हैं। इससे पहले इमरान खान ने एहतजाज की कालें दी, धरने की कालें दी, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। इमरान खान ने धरना एहतजाज करके जो मुल्क बंद करना था, वो हुकूमत ने खुद ही कर लिया। 26 नवंबर का वाक़या आप लोगों के सामने है कि 26 नवंबर को हमारे मुल्क पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं हुआ। सीधी गोलियां चलाई गई, कुछ हमारे जो हुकूमती जो रेट दायर करने वाले अदारे हैं, उनके अहलकार शहीद हुए। कुछ पीटीआई वाले कह रहे हैं कि हमारे कारकुनों पर सीधी गोलियां चलाई गई। तो अब ये जाकर मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे हैं। अगर ये एहतजाज की कॉल 26 नवंबर की कॉल से पहले ही, अगर एहतजाज करने से पहले अगर ये मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ जाते, तो हमारे मुल्क का नुकसान ना होता। अब सुनने में आ रहा है कि ये अमेरिका के कहने पर, क्योंकि वहाँ ट्रंप जो कि सदर बन चुका है, उसने हलफ बर्दारी की तकरीब में सिर्फ हलफ उठाना है, और उसने एक अपने नुमाइंदे से बयान भी दिलवाया है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। इमरान खान के ऊपर नाजायज़ सियासी मुकदमा बनाए गए हैं, जिनका कोई जवाज़ नहीं है, और जमहूरी मुल्क में ऐसी रवायात बहुत गैर मुनासिब है। अमेरिका के जो बनने वाले जो मशीर हैं ट्रंप के, उन्होंने भी ये बयान जारी किया है। सुनने में आ रहा है कि ट्रंप की हलफ बर्दारी में इमरान खान को भी मदऊ किया गया है। अब ऐसी क्या मजबूरी बनी कि हुकूमत भी मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ गई है, और इमरान खान के नुमाइंदे भी जो कहते थे कि हम चोरों के साथ कभी भी मुज़ाकरात नहीं करेंगे, मैं इन चोरों के साथ नहीं बैठूंगा, अब वो भी बैठने पर मजबूर हो रहे हैं। अब आस्ता आस्ता ये मुज़ाकरात आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब देखते हैं कि इन मुज़ाकरात का हासिल किरदार क्या निकलता है। आया कुछ अवाम के हक में भी बेहतरी होगी इन मुज़ाकरात की वजह से, या कि अवामी मसाइल जो यूं के त्यों ही रहेंगे, अवाम सिर्फ अपने सोलंग खाली और मुकदमात बाजी में ही झगड़ती रहेगी, या कुछ अवाम के लिए भी बेहतरी होगा। किसानों के लिए क्या रिलीफ होगा इस मुज़ाकरात के बाद, ताजरों के लिए क्या रिलीफ होगा, और हमारी मुआशी जो इस्तेकाम है उसमें कहाँ तक बेहतरी आएगी। अब ये सारा कुछ खेल, ये मुज़ाकरात कामयाब होने या नाकाम होने के बाद ही पता चलेगा। आपको कुछ मैं वीडियो दिखाता हूँ और कुछ बयानात सुनवाता हूँ, कुछ तज्ज़िये आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। उसके बाद आपने खुद ही फैसला करना है। इंतजार की घड़ियां खत्म, ड्रामा सीरियल हम सब बीमार हैं का तीसरा सीजन बहुत जल्द आ रहा है। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि नजर आ रहा है कि आने वाले अमरीकी हुक्मरान खित्ते में अपने मफादात के लिए पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाएंगे। कौम को मुत्तहिद करने के लिए अनाओं से ऊपर उठा जाए, वुसअत कल्बी और बालिग नदरी का मुजाहरा किया जाए। दोस्तों, अगर आप इमरान खान से प्यार करते हैं तो पेज को फॉलो करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अहमद फराद कहते हैं, जिस कौम को आपने मुत्तहिद करना है उनका मैंडेट छीन कर आपने सीधी गोलियां मारी हैं। अब बैरूनी दबाव के खिलाफ किससे मुत्तहिद करेंगे? कौम तो आपके खिलाफ मुत्तहिद हो चुकी है। ख्वाजा आसिफ जैसे नाअहल शख्स ने अपने बयानात से खुद ही अपना वेंटिलेटर उतरवाने का आगाज कर दिया है। रिचर्ड ग्रेनियल ने IMF को पाकिस्तान की इमदाद का जायजा लेने का कह दिया है। ये अहमक हुक्मरान पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन चुके हैं। इनका एक एक दिन अब पाकिस्तान पर भारी साबित हो रहा है। हुकूमत पाकिस्तान सोच ले कि अगर अमेरिका से कॉल आ गई तो क्या जवाब देंगे। पाकिस्तानी तारीख है कि अमेरिका से कॉल आती है और वो बंदा छुड़ा लेते हैं। नवाज शरीफ के लिए भी क्लिंटन की कॉल मुशर्रफ को आई थी। जिस मुल्क में साबिक वजीर आजम इमरान खान को इंसाफ ना मिल रहा हो, वहाँ बैरूनी दबाव तो बढ़ना ही है। इमरान खान साहब ने अपने तमाम मुखालफिन को एक मुजस्मा साबित करने के बाद इंतहाई नपे तुले अंदाज में मुज़ाकरात के लिए कदम बढ़ाया है। इरफान सदीकी को मुज़ाकराती टीम में इसलिए शामिल किया गया है ताकि वो कमेटी से बाहर रहकर चीजों को खराब न करें। अमरीकी प्रेशर आया तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान कहेगा कि अपना काम करें, हम अमरीका पर बहुत इन्हिसार करते हैं। हुकूमत की नाकामी है कि सारे मामले का पहले पता नहीं लगा पाए। कोई ऑप्शन नहीं, क्या ग्रेनियल को गाली देंगे, ट्रंप को बुरा भला कहेंगे, ये सब हंस गए।
ख्वाजा आसिफ कहते हैं ये पहला सियासतदान है जो अमेरिका के तरले कर रहा है। आज से पहले किसी सियासतदान ने अमेरिका के तरले नहीं किए। तो ख्वाजा साहब, जब बुनियादी हकूक आप मुतासर करेंगे तो दुनिया एक्शन जरूर लेगी। रिचर्ड ग्रैनल कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा से एक ऐसा कानून पास कराऊंगा कि जिस मुल्क पर IMF या वर्ल्ड बैंक का कर्जा है, उस मुल्क के इक़्तिदार में रहने और बड़े सरकारी ओहदों पर रहने वाली शख्सियत, खा वो रिटायर्ड हो गए हों, उनके और उनके खानदान के आमदन से मुताबिकत न रखने वाले बैंक अकाउंट और असासे, खा वो किसी भी मुल्क में हो, मुंजमद और जब्त करके कर्ज वापस की मद में वसूल कर लेना कानूनी होगा। दोस्तों, अगर आप इमरान खान से मोहब्बत करते हैं तो पेज को फॉलो करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स को नौमुंतखब अमरीकी सदर के एलची रिचर्ड ग्रैनल के बयानात चलाने से रोक दिया गया। रिचर्ड ग्रैनल पर की जाने वाली तनकीद भी मीडिया पर नशर नहीं की जाएगी। रिचर्ड ग्रैनल का सिर्फ एक ही तोड़ है कि इसे इद्दत केस में डाल दो और खबर मनिका से गवाही दिलवा दो कि इमरान खान को पिक एंड ड्रॉप ग्रैनल करता था, या इसे 190 मिलियन पाउंड में डाल दो कि यूनिवर्सिटी का आइडिया इसी ने दिया था। इरशाद भट्टी। शहजाद अकबर कहते हैं कि बाइकाट के बाद फौजी अंदर से मान चुके हैं कि अवाम इनसे नफरत करते हैं और इनके पास कुछ नहीं रहा। सोहेल बड़ाइच कहते हैं कि हम में से एक फौज का इत्तेहादी होता है और एक निशाने पर। पीपल पार्टी नून लीग पहले इल्जामात और फिर माफिया मांगती रही, अब PTI पर जुल्म हो रहा है। कलअदम TTP से मुज़ाकरात पर कमर जावेद बाजवा ने कहा था कि हर मसले का हल मुज़ाकरात हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस उल्टी पड़ गई। कई MNAs ने तस्दीक कर दी है कि जनरल बाजवा ने इन कैमरा खुद तालिबान को वापस पख्तूनख्वा लाने का प्लान पेश किया। मोहम्मद राशिद वल्द बशीर अहमद शहीद तहसील सादकाबाद जिला रहीम यार खान की लाश हफ्तों बाद वर्षा के हवाले की गई। ये शहादत डी चौक में हुई थी। IG इस्लामाबाद गायब है। पुलिस पर 36 लाशों का बोझ। बाहर से बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स जो पाकिस्तान के अंदर क्यों बनी है, वो सिविलियन का ट्रायल क्यों कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार ये कह रही है कि सिविलियन का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए, गैर इंसानी है, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है और ये गैर आईनी और गैर दस्तूरी और गैर कानूनी भी है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि क्या ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि 85 लोगों को सजा हुई है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि 1972 से लेकर 2023 तक अब तक 1875 सिविलियन के केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में चले हैं और उनको बाकायदा सजाएं भी हुई हैं और उनमें से लोगों ने सजाएं भुगती भी हैं और कई ऐसे सिविलियन भी हैं जिन्हें फांसी की सजा भी हुई और वो बाकायदा फांसी पर लटका के उनकी लाशें उनके घरों को दी गई, घर वालों को। तो मैं सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो दौर था 4 साल का, सिर्फ उसका डाटा आपके सामने पेश करता हूँ। इमरान खान साहब के दौर में 2018 में 25 सिविलियन को फौजी अदालतों के सामने पेश करके सजा दी गई थी, जिसमें 2 मेरा ख्याल है जिनको सजाए मौत भी हुई थी। और इसके ऊपर इमरान खान साहब ने एक स्टैंड लिया था आलमी लेवल पे कि जनाब जब हमारी अदालतें काम नहीं करेंगे या वो मुजरिमों को छोड़ देंगे तो फिर हमारे पास मिलिट्री कोर्ट्स के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। और इन मिलिट्री कोर्ट्स की इजाजत इमरान खान साहब ने खुद दी थी। 2019 में इमरान खान साहब के दौर में 61 सिविलियन को सजा हुई और ये मिलिट्री कोर्ट से सजा हुई। फिर 2020 में 46 सिविलियन को मिलिट्री कोर्ट से सजा हुई और इमरान खान साहब की मर्जी और मंशा के मुताबिक हुई। फिर 2021 में 36 सिविलियन को मिलिट्री कोर्ट से सजा हुई और इनको मिलिट्री कोर्ट में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने पेश किया था। और 2022 में 12 लोगों को सजा हुई, तो ये 180 लोग बनते हैं। इमरान खान साहब के दौर में 180 लोगों को जिनका ताल्लुक सिविलियन आबादी के साथ था, जो कभी आर्म फोर्सेज के मुलाजिम नहीं रहे, इन सब का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में चला और इन्हें सजा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमाल पार्टी है कि ये लोग तो कहा करते थे कि ये चोर है, इन चोरों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। इमरान खान साहब ये कहते थे कि इन्होंने फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है और इन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया है, तो इन मैंडेट चोरी करने वालों के साथ हम कैसे बैठ सकते हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये डाकू हैं, डाकुओं के साथ हम कैसे बैठ सकते हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये जी करप्ट लोग हैं, हम इन करप्ट लोगों के साथ कैसे बैठ सकते हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुज़ाकरात अगर होंगे तो उन लोगों के साथ होंगे जो पावरफुल हैं, जिनके पास कोई अथॉरिटी है। तो ये अथॉरिटी लेस लोग जो हैं इनके साथ हम कैसे बैठेंगे। लेकिन देख लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैठना पड़ गया, फॉर्म 47 की गवर्नमेंट को तस्लीम करके उनके साथ भी बैठना पड़ गया, फिर चोरों और डाकुओं के साथ भी बैठना पड़ गया और फिर उन लोगों के साथ भी बैठना पड़ गया जिनके पास कोई पावर नहीं है और जिन्होंने ना यूनिफॉर्म पहनी हुई है ना उनका ताल्लुक GHQ के साथ है। तो ये चीज़ साबित करती है कि बिल आखिर जब आप इस किस्म के बड़े बड़े बोल बोलते हैं तो अल्टीमेटली आपको फिर वो बोल मुंह पे लगते हैं आपके, या वापस आपको लेने पड़ते हैं और फिर आपको अल्टीमेटली उन्हीं के साथ बैठना पड़ता है जिनसे आप नफरत कर रहे होते हैं। देखिए, सियासत इसी को कहते हैं, इसे आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी कहते हैं कि जिसके अंदर हर वक्त कोई ना कोई इम्कान होता है। और जब आप इन इम्कानात को बंद कर देते हैं और आप ये समझते हैं कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात होंगे या फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात होंगे, तो अल्टीमेटली आपको फिर वो मुंह की खानी पड़ती है और आपको ये सारे मामलात वापस लेने पड़ते हैं और फिर आपको पुरानी तनख्वाह पे काम करना पड़ता है। तो पुरानी तनख्वाह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ गई है, उन्हीं के साथ बैठना पड़ गया जिनसे ये नफरत करते थे, जिनको ये तस्लीम नहीं करते थे। और ये है दुनिया की सबसे बड़ी सियासी हकीकत। जी दोस्तों, जैसा कि आपने ये तज्जिए, ये बयान और ये नज़रिए सुने, अब देखते हैं कि इसके बाद आया कि अमेरिका के कहने पर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या नाकाम होते हैं। इमरान खान को रिहाई मिलती है या इमरान खान दोबारा कोई एहतजाज, सिविल नाफरमानी की तहरीक और कुछ ऐसा असरसूख हुकूमत पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल करता है। ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा।